10 जून 1989 प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। रात के 2:15 एक 17 साल का लड़का अपने कमरे की अंधेरी खामोशी में बैठा है। बाहर सब सो रहे हैं पर उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी है। यह लड़का है इलोन मस्क और उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, क्या मैं यहाँ फंस के रह जाऊंगा या इस दुनिया को बदल दूंगा। बचपन से ही वो अलग था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, इलोन बुक्स के अंदर घुसा रहता था। साइंस फिक्शन, फिजिक्स और ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो उसकी एज के बच्चों के लिए समझना मुश्किल थे। लेकिन घर का माहौल उतना सिंपल नहीं था। उसके फादर इरोल मस्क का बिहेवियर कोल्ड और कंट्रोलिंग था, जिससे इलोन के अंदर एक साइलेंट प्रेशर बिल्ड होता गया। स्कूल में बुलिंग इतनी एक्सट्रीम थी कि एक बार उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया और हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। उस दिन उसने सिर्फ दर्द फील नहीं किया, उसने एक डिसीजन लिया कि वो कभी वीक नहीं रहेगा। साल 1983, प्रिटोरिया का एक छोटा सा रूम। सिर्फ 12 साल की एज में इलोन ने अपना पहला वीडियो गेम बना दिया, ब्लास्टर। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये उसका पहला प्रूफ था कि उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। उसने ये गेम एक मैगजीन को बेच दिया और पहली बार उसे फील हुआ कि आइडिया से पैसे बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए साउथ अफ्रीका छोटा पड़ रहा था। 17 साल की एज में बिना किसी गारंटी के वो कनाडा चला गया। ना पैसा, ना कनेक्शंस, सिर्फ एक बिलीफ कि अमेरिका जाकर वो कुछ बड़ा करेगा। ये डिसीजन सेफ नहीं था, पर इलोन कभी सेफ खेलने के लिए बना ही नहीं था। 1995 की सिलिकॉन वैली, एक छोटा सा रेंटेड ऑफिस जहां इलोन और उसका भाई दिन रात काम कर रहे हैं। कंपनी का नाम है जिप2। पैसे इतने कम थे कि इलोन को ऑफिस के काउच पर ही सोना पड़ता और वाईएमसीए में नहाना पड़ता। हर दिन एक रिजेक्शन मिलता, इन्वेस्टर्स मना कर देते, पर वो रुकता नहीं था। आखिरकार साल 1999 में जिप2 बिक गई और इलोन के अकाउंट में आए पूरे $22 मिलियन। ये उसकी लाइफ का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैक्सिमम लोग यहाँ रुक जाते, पर इलोन के लिए ये बस शुरुआत थी। साल 2002, एक और रिस्की डिसीजन। इलोन ने अपनी ऑलमोस्ट सारी अर्निंग्स डाल दी एक नए आइडिया में, जो था स्पेस एक्सप्लोरेशन। उसने स्पेसएक्स बनाई। लोग हंस रहे थे कि प्राइवेट कंपनीज रॉकेट कैसे बना सकती हैं। 3 बार रॉकेट लॉन्च फेल हुआ। हर फेलियर के बाद पैसा, रेप्यूटेशन और कॉन्फिडेंस सब गिर रहा था। 2008 तक आते आते सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो चुके थे। इलोन के पास बस एक लास्ट चांस बचा था। फिर आया वो दिन जिसने सबको हैरान कर दिया। 28 सितंबर 2008 सुबह के 6:15 फैल्कन 1 लॉन्च होने वाला है। इलोन चुपचाप खड़ा है, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। काउंटडाउन शुरू होता है। रॉकेट स्काई में उठता है, कुछ सेकंड्स के लिए सब नॉर्मल लगता है। फिर एक साइलेंस और फिर सक्सेस। फैल्कन 1 ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक कमबैक था। उसके बाद नासा ने इलोन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे कि स्पेसएक्स बच गई। इसी वक्त टेस्ला भी अपनी फाइट लड़ रही थी। इलेक्ट्रिक कार्स को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, पर इलोन ने रिस्क लिया, अपनी लास्ट सेविंग्स डाली और टेस्ला को पुश किया। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर बनने लगे और इलोन मस्क एक कंट्रोवर्शियल पर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया। आज जब लोग उसे देखते हैं, रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन्हें सिर्फ सक्सेस दिखता है। पर जो नहीं दिखता वो अंधेरा, वो फेलियर्स और वो स्लीपलेस नाइट्स, जहां हर एक डिसीजन लाइफ या डेथ जैसा लगता था। इलोन मस्क की कहानी कोई सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये ऑब्सेशन, रिस्क और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया को सिर्फ देखना नहीं चाहता था, वो उसे रीराइट करना चाहता था। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या इलोन मस्क दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है या वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना रहा है।